मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के एक फैसले से धार नगरी बड़ी चर्चा में है। फैसला ये है कि धार नगरी में बसी भोजशाला अब मां वाग्देवी सरस्वती का प्रांगण होगा। लेकिन आखिरकार ये भोजशाला का विवाद है क्या, कितने साल पुराना है? हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के अनुसार भोजशाला का इतिहास जानते हैं। कितने साल पुराना इतिहास है तो मैं कहूँगा कि लगभग 1000 साल पुराना इतिहास है। ये बात शुरू होती है हिंदू समुदाय के अनुसार कि हिंदू लोग ये मानते हैं कि 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने भोजशाला की स्थापना की थी। स्थापना इसलिए की थी क्योंकि वहाँ पर उन्हें संस्कृत का ज्ञान, वेदों की भाषा का ज्ञान और भी धर्म का ज्ञान लोगों को देना था, इसीलिए उन्होंने भोजशाला की स्थापना की थी। और राजा भोज जो थे वो धर्म के उपासक थे, माँ शारदा के उपासक थे, इसीलिए उन्होंने वाग्देवी की भी वहाँ पर स्थापना की थी। मुस्लिम समुदाय की माने तो मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि मुगल साम्राज्य जब भारत में आया तब संत कमाल मोला जो थे, कमाल मोला ने इस भोजशाला की स्थापना की थी, इसीलिए इसे कमाल मोला मस्जिद भी कहा जाता है। तो ये 1000 साल पुरानी परंपरा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के अनुसार चली आती रही है। लेकिन सन 1950 में हिंदू संगठनों ने भोजशाला में पूजा करने की मांग करना शुरू कर दिया। देखा देखी मुस्लिम समुदाय ने भी ऐसा किया कि हम भी नमाज पढ़ेंगे। तो 1950 से ही प्रशासनिक अधिकारियों ने, प्रशासनिक अमले ने, सरकार ने इस बात की परमिशन दी कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना हो, तो मंगलवार के दिन भोजशाला में हिंदू समुदाय पूजा करेगा और शुक्रवार के दिन भोजशाला में जो है मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ेगा। ये बात पक्की हो गई दोनों समुदाय के अनुसार, शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था। लेकिन सन 1990 से हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश में होने लगी, मंदिर मस्जिद की बातें होने लगी, राजनेता मंच से मंदिर मस्जिद की बातें करने लगे। उसके बाद भोजशाला भी जो है देश भर में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ये मंदिर है कि मस्जिद है। तो फिर हिंदू मुस्लिम समुदाय में जोरदार भिड़ंत भी होने लगी। वसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय ये कहता था कि माँ शारदा का दिन है, वाग्देवी का दिन है, इसलिए हम वसंत पंचमी धूमधाम से मनाएंगे। मुस्लिम समुदाय बोलता था कि जब मंगलवार आपका है, शुक्रवार हमारा है, तो फिर दोनों ही दिन रहेंगे, तीसरा कोई दिन हम आने नहीं देंगे। तो ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। 1994 1996 में धार जिले में कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बनी, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, मारपीट भी हुई, दंगे जैसा मामला भी हुआ। लेकिन 2024 आते आते हिंदू समुदाय की ओर से, हिंदू धर्म के लोगों की ओर से एक याचिका दायर की गई हाईकोर्ट में कि इस मामले की पूरी जांच की जाए कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है। हमारे अनुसार तो मंदिर है, तो आप इसकी रिपोर्ट एएसआई को सौंपे और वैज्ञानिक ढंग से इसकी जांच होना चाहिए। बाकायदा पूरी की पूरी टीम तैयार होना चाहिए जो वहाँ के शिलालेखों को खोदे, उसका खनन करे और वहाँ की जो शील पर बनी आकृतियों का पूरी तरीके से अध्ययन करके हाईकोर्ट तक एक रिपोर्ट सौंपे जिसमें पता चल सके कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। तो एएसआई ने हाल ही में हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें स्पष्ट तौर पर यह पाया गया कि धार में जो वाग्देवी का, माँ सरस्वती का जो मंदिर है वो मंदिर ही है, कोई मस्जिद की वहाँ पर कोई जगह नहीं है। और हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ज्ञानवापी की जिस तरीके से जांच हुई उसी जांच के आधार पर एक फैसला सुनाया। और फैसला ये था कि धार में जो भोजशाला है उसमें जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण मंदिर के प्रमाण मिले हैं। उस पर संस्कृत भाषा है, कई सारे हिंदू देवी देवताओं के शिलालेख पर जो है उभरे हुए तस्वीर है, मूर्तियां हैं, जिसके आधार पर स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये मंदिर ही है। और हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब ये माँ वाग्देवी सरस्वती का ही प्रांगण होगा, यहाँ पर नमाज की कोई अनुमति नहीं होगी। अब मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि ये जांच एक तरफा हुई है, हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए, लेकिन प्रमाण के बलबूते पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस पर फिर से राजनीति गर्म हो गई है, लेकिन बात स्पष्ट है कि जो वाग्देवी का मंदिर है वो वाग्देवी का ही मंदिर है। वहां पर हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे वसंत पंचमी पर एक दिन, जब हम चार 5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो वहां पर पुलिस बल तैनात होता था वसंत पंचमी पर, और माँ वाग्देवी के जन्मदिन पर
ऐसा लगता था कि जैसे कोई दंगा होने वाला है। वाकई में स्थिति गंभीर थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शायद स्थिति संभले और माँ वाग्देवी का जो ये मंदिर है वो मंदिर और भी भव्य बने और भी लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील हो, माँ वाग्देवी के खूब वहाँ पर दर्शन हो। भले ही सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चुनौती दे देंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी हक में माँ वाग्देवी के प्रांगण को माँ वाग्देवी का प्रांगण ही बताएगा, क्योंकि वाकई में उसके शिलालेख हमने हमारी आंखों से देखे हैं। शिलालेखों पर लिखी संस्कृत भाषा झूठ नहीं बोल सकती, ना ही देवी देवताओं की उभरी तस्वीरें झूठ बोल सकती है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।